बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास पंजाब बोर्ड, फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। आज न्यूमेरिकल नंबर 5 देखें। क्या कहते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टेटमेंट, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड। कहते हैं कि एक मोटरसाइकिल जो है वो इनिशियली तौर पर 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और वो एक्सेलरेट करती रहती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। वो कितना फासला तय करेगी 10 सेकेंड में, यानी कि 10 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है उसका एस कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। देखें, कहते हैं मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब हो गया कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो इब्तदाई वेलोसिटी, उसमें क्या है ना इनिशियली, तो इनिशियल वेलोसिटी इसको किससे डिनोट करते हैं, वी आई से, और वो है हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर। अब इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 18 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड है, 3600। तो 18 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, वो होगी 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। फिर उसने कहा है एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ए हमारे पास वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, टाइम भी गिवन है हमें, टाइम उसको लगा 10 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, टाइम 10 सेकेंड्स है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जितना वो करेगा। सो डिस्टेंस जिसको एक्स से डिनोट करते हैं, एस इज इक्वल टू फाइंड। अब वो इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे पास, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने पहले भी पढ़ी थी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो हमें देखना है कि कौन सा जिसमें सेकंड इक्वेशन यूज होगी। तो आ जाएगी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। हमें जो डाटा गिवन है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। एस हमने फाइंड आउट करना है, वी आई हमारे पास 5 है, टाइम हमारे पास 10 है डाटा में, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन जो है वो 2 है, और टी क्या है हमारे पास, फिर 10 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 50, ये कटिंग हो गई, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 100। ये अब ये प्लस हो जाएगा 50 प्लस 100, 150 मीटर्स। सो वो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो 150 मीटर्स ट्रेवल करेगा। 2.6, a wagon is moving on the road with a velocity of 54 km per hour. Brakes are applied suddenly. The wagon covers the distance of 25 meters before stopping. Determine the acceleration of the wagon. कहते हैं कि एक वैगन जो है वो रोड के ऊपर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अचानक ही ब्रेक लगाना पड़ती है, और उस ब्रेक लगाने के बाद जो है वो 25 मीटर का डिस्टेंस भी ट्रेवल करती है रुकने से पहले पहले। तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो इब्तदाई वेलोसिटी शुरू में गिवन है, ठीक है, वो है वी आई हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 54 इंटू 1000 ओवर 3600। सो ये आ जाएगा हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब उसने कहा कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 25 मीटर है, मतलब डिस्टेंस एस 25 मीटर है, डिस्टेंस एस 25 मीटर है। अब वो कहते हैं कि जाके रुक गई, अगर वो स्टॉप हो गई, रुक गई है, तो ऐसे में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जिसे वी एफ कहते हैं, वो 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। हमने फाइंड आउट करनी है उसकी एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन जो ए है ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हमने चूज करना है कि इन तीनों
इक्वेशन में से कौन सी लगेगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हमने ये देखना होता है कि हमें गिवन क्या है, हमारे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हमारे फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है वो जो कि 0 है, हमारे पास एस डिस्टेंस भी गिवन है, और हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। चूँकि टाइम गिवन नहीं है लिहाजा ये दोनों इक्वेशन तो लग ही नहीं सकती, चूँकि एस भी फाइंड आउट करना है, टाइम भी, दो चीज़ें एक में से फाइंड नहीं हो सकती। तो हमारे पास सिर्फ थर्ड इक्वेशन बचती है जो कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम फार्मूला पुट करना शुरू कर देंगे। फार्मूले के अंदर वैल्यूज 2 इंटू ए तो हमने फाइंड आउट करना है, एस उसने 25 मीटर ट्रेवल किया, फाइनल वेलोसिटी इसको 0 थी और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 15 का स्क्वायर। तो 50 ए इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 225, मल्टीप्लाई आ रहा है डिवाइड हो जाएगा, माइनस 225 ओवर 50, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यही जो है वो एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ये डीसेलरेशन कहलाती है, जिसमें कि अगर एक तो एक्सेलरेशन है जिसमें कि स्पीड तेज़ हो रही होती है, अब चूंकि ब्रेक्स लगाई गई हैं तो ये स्लो हो रही है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है जिसको डीसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। सेवंथ न्यूमेरिकल देखें, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड from a height of 45 meter, how long will it take to reach the ground, what will be its velocity just before hitting the ground। कि एक पत्थर जो है उसको 45 मीटर की हाइट से फेंका गया है, उसको ज़मीन तक आने में कितना टाइम लगेगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो जब ज़मीन से टकराएगा उससे पहले जो उसकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब जो डाटा हमें गिवन है वो देखते हैं। उसने कह दिया है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, मतलब जो हाइट है, जो एच है वो है 45 मीटर्स, एंड इसमें चूंकि फ्रीली फॉल है, अगर एक पत्थर है उसको नीचे की तरफ फेंका गया है वो फ्री फॉल कर रहा है तो ग्रेविटी इसमें आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि फ्री फॉल मेथड से है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी आई जो है ना वो आ जाएगी 0, चूंकि इनिशियल तौर पर नहीं। अब उसने क्या कहा है, हमने फाइंड आउट करना है, एक तो टाइम फाइंड आउट करना है कितना टाइम लगेगा उसको नीचे तक आने में, ठीक है, और दूसरी उसकी फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। अब जब मोशन अंडर ग्रेविटी होती थी, ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट्स जो है वो नीचे मूव करते थे, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में जहां जहां ए था वहां पे जी हो जाता है। फ्री फॉल मेथड के मुताबिक जहाँ पे एक्सेलरेशन था देखें ए टी स्क्वायर था जी टी स्क्वायर, और एस एच में चूँकि वो एस जो होता है वो सीधा है डिस्टेंस ट्रेवल, और ये वाला चूँकि बॉडी को ऊपर लेके जाया जा रहा है तो ये एस एच में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है टाइम, तो कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है ही नहीं, पहले हमने फाइंड आउट करनी है, इसमें फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है ही नहीं, वो तो फाइंड आउट करनी है, सिर्फ यही इक्वेशन बचती है सेकंड जो कि हम इसके अंदर लगाएंगे। तो जब हम इक्वेशन लगाएंगे तो हो जाएगा h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। तो हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, वी आई है 0, टी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास है ही नहीं, प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। अब हाइट हम देखेंगे क्या है, हमारे पास हाइट है 45, सो 45 इज इक्वल टू 0 इंटू टी, 0 प्लस हमारे पास आ गया, कटिंग हो गया 5t, तो ये 45 प्लस 5t, तो ये आ जाएगा 5t इज इक्वल टू 45, मल्टीप्लाई आ रहा है डिवाइड हो जाएगा, t का स्क्वायर इज इक्वल टू 45/5, तो ये 9 आ गया, t स्क्वायर हमारे पास है 9 टेकिंग स्क्वायर रूट, सो टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इसका मतलब है कि 3 सेकेंड्स लगेंगे उसको 40 मीटर हाइट से ज़मीन तक आने में। अब हमने फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ फाइंड आउट करना है, वी आई 0, जी जो है वो हमारा 10 है, और टाइम अभी हमने निकाला वो है 3 सेकेंड्स। सो वी एफ इज इक्वल टू 10 3 30 मीटर पर सेकेंड, यही फाइनल वेलोसिटी होगी।
2.8 a car travels 10 kilometer with an average velocity of 20 meter per second, then it travels in the same direction through the diversion at an average velocity of 4 meter per second for next 0.8 kilometers. Determine the average velocity of the car for the total journey. कहते हैं कि एक जो कार है जिसने 10 किलोमीटर 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसने ट्रैवल किया, फिर उसने दोबारा उसी डायरेक्शन में जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ 0.8 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो उसका जो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले इसका डाटा बनाते हैं हम। डाटा में क्या है कि उसको दो जर्नीज गिवन है। पहली बार उसने एक जो है वो बार ट्रैवल किया, दूसरी बार दूसरा, तो लिहाजा गिवन डाटा हम देखते हैं दो अलग-अलग डाटाज हैं। वो क्या है, पहले सबसे पहले हम इसको दे देते हैं फर्स्ट जर्नी, ठीक है ना, जो पहली बार उसने सफ़र किया, जो पहली बार डिस्टेंस वगैरह ट्रैवल किए फर्स्ट टाइम, वो क्या था, उसने किया था डिस्टेंस, जिसको D1 कह सकते हैं हम, और वो था 10 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 1000, चूँकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सो ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 मीटर्स। ये उसने पहली बारी में डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी पहली बारी में जो थी उसको हम VI कह देते हैं, और वो थी 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसके जो सेकंड जर्नी थी, दूसरा सफ़र उसने किया, दूसरा सफ़र उसने कैसे किया, दूसरा सफ़र उसने किया कि जो डिस्टेंस था उसने ट्रैवल किया, जिसको D2 कह देते हैं हम, दूसरी बार वो किया 0.8 किलोमीटर, तो फिर 0.8 इंटू 1000 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 800 किलोमीटर 800 मीटर्स डिस्टेंस आ गया। अब दूसरी बार जो एवरेज वेलोसिटी थी उसको V2 कह देते हैं हम, सो ये V2 है, और दूसरी बार एवरेज वेलोसिटी उसकी दूसरी बारी में क्या आ गई थी, वो थी 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमने जो है वो टोटल जर्नी की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब पहली बारी में देखें, फॉर फर्स्ट जर्नी, पहले सफ़र जो इसने किया, फर्स्ट जर्नी के लिए देखते हैं कि क्या थी। फर्स्ट जर्नी के लिए उसकी स्पीड थी पहली बार में 10,000, नो, स्पीड थी 20, उसकी पहली बारी में स्पीड थी 20, और डिस्टेंस कितना था 10,000, ओवर टाइम को मैं T1 कह लेता हूँ, ये जगह चेंज हो जाएगी, स्विच ये इधर, सो T1 हमारे पास आ जाएगा ओवर 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 500 सेकेंड्स, पहली बारी में जो उसको टाइम लगा। अब सेकेंड जर्नी दूसरे सफ़र के लिए भी करते हैं, तो दूसरी बार जो उसने किया उसके लिए क्या हो जाएगा, फिर इसी फार्मूले के मुताबिक T2 इज इक्वल टू D2 ओवर V2, तो D2 क्या था हमारे पास, दूसरी बार 800 ओवर 4 आ जाएगा, तो ये 200 सेकेंड्स आ जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस, अब हमने हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आ गया वो आ गया, जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया वो 10,000 उसने पहले किया, 800
बाद में किया। तो टोटल डिस्टेंस आ गया 10,800 मीटर। और टोटल टाइम हमारे पास क्या आ गया, हमने टाइम अभी अभी निकाला है। पहली बार उसने 500 सेकेंड्स लगाए, दूसरी बार उसने 200 सेकेंड्स लगाए, तो 700 सेकेंड टोटल टाइम आ गया। इसलिए v एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस जितना उसने ट्रेवल किया था 10800 ओवर टोटल जितना टाइम उसको लगा था 700, कटिंग हो गई तो 108 ओवर 7। अब इन दोनों को जब डिवाइड किया जाएगा तो आ जाएगा 15.42 मीटर पर सेकेंड। यही उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी थ्रू आउट द जर्नी, इस पूरे सफर में। नेक्स्ट नाइन्थ न्यूमेरिकल देखें। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। एक बॉल को जो है वो टावर के ऊपर से फेंका गया है और वो 5 सेकेंड के बाद नीचे पहुंचती है। अब उस टावर की हाइट कितनी है और उस वेलोसिटी क्या होगी जिससे वो नीचे आके टावर से टकराएगी, ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब जो डाटा गिवन है, सबसे पहले हम वो डाटा नोट डाउन करेंगे। तो हमें जो गिवन डाटा है, देखें कहते हैं टाइम टू रीच। सबसे पहले हमें जो गिवन है सिर्फ टाइम टू रीच है, तो हमारे पास जो टाइम आ गया टी जो है वो है 5 सेकेंड्स, और जो जी हो जाएगा, ठीक है, ग्रेविटी के जी हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो वी आई इनिशियली तौर पे कहते हैं वो फेंका गया है, तो वो आ जाएगी हमारे पास 0, जो कि इनिशियल तौर पर रेस्ट पे है, जिसको एकदम से छोड़ दिया गया है। अब हमने फाइंड आउट जो करना है, जो चीज़ें फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है सबसे पहले हाइट के, हाइट क्या होगी उसकी, हाइट h इज इक्वल टू फाइंड, और दूसरी तरफ वेलोसिटी जिससे वो स्ट्राइक करेगी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइंड। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन के मुताबिक क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। तो h की जगह पे h तो हमने फाइंड आउट करना है, वी आई हमारे पास क्या है 0, टाइम लगा 5 सेकेंड, प्लस 1/2 इंटू जी की जगह पे लगेगा 10, और नेक्स्ट हमारे पास t क्या आ जाएगा फिर 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, h 0 5 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। सो h इज इक्वल टू 0 प्लस 5 को 25 से करेंगे तो 125, 125 में 0 प्लस करेंगे तो 125 मीटर्स, ये टोटल हाइट आ जाएगी जिससे उसको फेंका गया। अब हमने फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, फार्मूला लगा देंगे। तो वी एफ हमने फाइंड आउट करना है, वी आई 0 थी, जी हमारे पास 10 है, और टाइम हमारा लगा 5। सो वी एफ इज इक्वल टू 0 प्लस 50, तो ये जब 0 प्लस 50 होगा तो वी एफ इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, यही फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी। तो हमने हाइट भी निकाल ली 125 मीटर और फाइनल वेलोसिटी भी 50 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 10th न्यूमेरिकल कहता है क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। उसको जो है एक क्रिकेट बॉल है जिसको मारा गया कि वो सीधी हवा में ऊपर जाती है। एंड ऑब्जर्वर नोट्स दैट इट टुक 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कि सबसे ऊपर पहुंचने में इसको 3 सेकेंड्स लगे। वट वॉज द इनिशियल वेलोसिटी, वी आई फाइंड आउट करनी है। इफ द बॉल मूव्स 1 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर वो जमीन से 1 मीटर ऊपर जाती है, हाउ हाई डिड राइज फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। अगर पहले से जो है वो 1 मीटर थी, यानी कि जब उसको शॉट लगाएगी पहले से 1 मीटर थी, तो ऊपर जो है ना वो कितनी ऊपर जाएगी, हाइट हमने फाइंड आउट करनी है।
अब जो डाटा हमें गिवन है, सबसे पहले टाइम लगा उसको पहुंचने में, सो टाइम टू रीच मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो उसको टाइम लगा वो था टाइम, और वो है हमारे पास 3 सेकेंड उसने दिया हुआ है, ठीक है। अब इनिशियल कहता है उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी, हाइट के ऊपर जाके वेलोसिटी। अब ये देखें जब ऊपर चली जाएगी तो बिल्कुल ऊपर जाके, ऐसा नहीं होता कि बॉल को आपने हिट किया है ऊपर गई और एकदम से नीचे आना शुरू हो जाएगी, नहीं, जब आप बॉल को हिट करेंगे ऊपर जाएगी, यहाँ पे ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जब ये ऊपर चली जाएगी तो ये थोड़ी देर के लिए रुकेगी, चाहे वो 1 सेकेंड का 1,000वां हिस्सा ही क्यों ना हो, जब वो वहाँ पे जाके रुक गई तो एग्जैक्ट फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, इसलिए VF जो है ये आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है। इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G हमारे पास आ जाएगा -10, क्योंकि बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और जो इनिशियल हाइट है वो है 1 मीटर, जिसको HO कह देते हैं, इनिशियल हाइट, ठीक है। ये कैसे है कि ये ज़मीन है तो पहली 1 मीटर ऊपर से उसको जो है ना वो हिट किया गया था। अब हमने जो है वो फाइंड आउट करना है इसका इनिशियल वेलोसिटी VI हमने फाइंड आउट करनी है इसकी, और टोटल हाइट H जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है डाटा में से जो हमें गिवन है उसमें से। अब सबसे पहले हाइट निकालते हैं, तो हाइट किसके बराबर हो जाती है, VIT प्लस 1/2 GT का स्क्वायर। तो हाइट इज इक्वल टू VI क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 30 इंटू टाइम क्या है हमारे पास 3 गिवन है, 3 सेकेंड्स लगा, प्लस 1/2 इंटू जी की जगह -10, और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इनमें इसको सॉल्व करेंगे, हाइट इज इक्वल टू 90, 33 था 90, कटिंग होगी तो -5 इंटू 9, सो हाइट इज इक्वल टू 90 माइनस 45, सो हाइट इज इक्वल टू 45 मीटर। ये तो हमारी हाइट आ गई। अब हमने फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी भी। फाइनल वेलोसिटी तो VF इज इक्वल टू VI प्लस GT होता है। सो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, VF इज इक्वल टू VI हमारे पास जो है VI, तो ये क्या हो जाएगा फिर G माइनस लग जाएगा -GT, चूंकि ग्रेविटी जो है वो ऊपर माइनस थी, फाइनल वेलोसिटी तो 0 थी, ठीक है। VI हमने फाइंड आउट करनी है, -G की जगह पे 10 लगेगा, और टाइम क्या लग जाएगा इसका, हमारे पास टाइम उसका लगा 3 सेकेंड्स, सो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू VI माइनस 30, ये उधर चला जाएगा तो VI इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ये आ गई। अब हमने हाइट भी जो टोटल, अब जो 1 मीटर है, पहले तो 1 मीटर तो ऑलरेडी यहाँ पे थी, ऊपर से निकाली गई थी, सो टोटल हाइट, जो हम टोटल हाइट निकालेंगे वो आ जाएगी H0 प्लस H। तो पहले H0 जो थी वो हमारे पास क्या थी 1, और उसके बाद टोटल हाइट हमने क्या निकाली फिर बाद में 45, तो लिहाजा ये हाइट आ जाएगी 46 मीटर। इसका मतलब है कि वो 46 मीटर टोटल हाइट तक ऊपर गई, 1 मीटर ज़मीन से थी, 45 मीटर वैसे हिट करने के बाद ऊपर चली गई। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आज हमने अपने फिनिश कर लिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर से, थर्ड चैप्टर से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।